जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में आपने बार बार सुना या पढ़ा अवश्य होगा, किंतु सरल परिभाषा सरलता से उपलब्ध नहीं होती, इसीलिए मन में भांति भांति के संशय उत्पन्न होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आपके इसी संशय को सरलता से दूर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कर्म क्या है। गीता में भगवान ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, अर्थात हर क्षण हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म कर ही रहा है। हम 4 प्रकार के कर्म करते हैं। पहला, विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में सोचना। दूसरा, शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी को कुछ कहना। तीसरा, क्रियाओं के माध्यम से, जो हम स्वयं करते हैं। और चौथा, क्रियाओं के माध्यम से जो दूसरे हमारे निर्देश पे करते हैं, अर्थात हमारा उठना, बैठना, सोचना, बोलना सब कर्म के अंतर्गत आता है। साथ ही हम जिस कार्य के निमित्त बने वो भी हमारे ही कर्मों में आता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए क्षण मात्र भी रह नहीं सकता, क्योंकि हर क्षण आप मन, शरीर और वाणी से कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। संक्षेप में कहें तो क्रिया को ही कर्म कहा जा सकता है। तो कर्म के बाद अब जान लेते हैं कि अकर्म क्या है। तो जो कर्म फलेच्छा, ममता, आसक्ति से रहित होकर दूसरों के हित के लिए किया जाता है उसे अकर्म कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि विकर्म क्या है। तो सुनिए, जो कर्म व्यक्ति और समाज के हित में ना हो उसे विकर्म कहते हैं। ऐसे कर्मों को निषेध बताया गया है, अर्थात ऐसे कर्मों को कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने गीता में यह भी कहा है कि जो अकर्ता है, जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है और वही कर्म योगी है, क्योंकि उसके लिए उसका कर्म ही कर्म फल भी है और इसीलिए वो एक कर्म के बाद कर्म फल के पालन की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु दूसरे कर्म की ओर बढ़ जाता है। उसके ज्ञान की अग्नि मोह, क्रोध, द्वेष, आकांक्षा, लाभ, हानि, दुख और सुख के मैल को जलाकर उसके कर्म को शुद्ध कर देती है और उसका कर्म अकर्म बन जाता है और ऐसे व्यक्ति कर्ता से अकर्ता। भगवान ये भी कहते हैं कि अकर्ता अपने जीवन के आवश्यक साधन जुटाने के अतिरिक्त स्वयं के लिए कुछ नहीं करता। उसके शेष कर्म समाज कल्याण के लिए होते हैं। ऐसे मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप से दूषित नहीं होते, बल्कि ऐसे मनुष्य का जीवन तो स्वयं समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों का जीवन यज्ञ है, जो जीवन के हवन कुंड में अपने कर्म फल की इच्छा, मोह और क्रोध को आहुतियों की भांति जला डालते हैं। तो ये थी सरलतम शब्दों में कर्म, विकर्म और अकर्म की परिभाषा। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते सिर्फ इतना कहूँगी कि ईश्वर से प्रेम करते रहिए और अच्छे कर्मों को करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।